तिवारी जी और चंडीगढ़ प्रदेश श्रीमान एच.एस. रेड्डी जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और अभी अमन जी, चंद्रमुखी शर्मा जी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जाहिद परवेज खान जी, ममता डोगरा जी, हमारे एडवोकेट धीरज जी, सोनिया जायसवाल जी, वसीम मीर जी, अमन स्लैज जी, इमरान मंसूरी जी, हमारे पार्टी की लीडर्स सरबजीत जी, हमारे पार्टी के कविता जी और हमारे पूनम जी, हमारे साथी विक्टर सिद्धू जी, नरेश जी, कोई साथी हमारी बलविंदर कौर जी जो ब्लॉक की अध्यक्ष हैं, सुरजीत कुमार जी, सुखविंदर जी हमारे दूसरे ब्लॉक के अध्यक्ष यहाँ पर आए हुए हैं। कोई साथी का नाम रह गया तो माफी आपसे चाहूंगा। हरबंस जी, ममता डोगरा जी का हो गया, 2 बार बुलवाता तू। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पिछले काफी समय के अंदर जो जितना समय बीता है, 4-5 प्रोग्राम हमारे हो गए हैं यहाँ पे। 2-3 बार तो मनीष जी सांसद साहब खुद ही आए हैं और 1-2 बार जब इसका टूर्नामेंट का इशू था तो खान साहब और हम लोग भी और पवन शर्मा जी भी आए थे। आज सोनिया कुलजीत भी हमारे बीच में नहीं है, उनको कोई जरूरी काम पड़ गया, पर हम उनकी भी हाजिरी यहाँ पे लगाते हैं क्योंकि पार्टी की बहुत मेहनती जो है महिला नेत्री हैं वो। और हाँ, तो इसलिए आज का प्रोग्राम यहाँ पर आपका जो सांसद निधि से काम मनीष तिवारी जी के अख्तियारी कोटे से हुआ उसके लिए हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जिन मकानों में आप लोग रह रहे हैं या सभी ये जितने रीसेटलमेंट में मिले मकान या आपको टूर्नामेंट मिले, ये सब कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिए गए। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों की बात की है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों के साथ खड़ी हुई है और कांग्रेस पार्टी आगे भी हमेशा गरीबों के साथ खड़ी होगी। अभी पिछले दिनों गवर्नर के साहब के आगे एक मीटिंग थी एडवाइजरी काउंसिल की। सबसे पहले जो मुद्दा मनीष तिवारी जी ने गवर्नर के आगे और शहर के सारे अफसरों के आगे और जितने बड़े नेता वहां बैठे थे, भाजपा के लोग तो बड़े बड़े इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, जैसे उनके बड़े नेता मोदी जी अडानी अंबानी की बात करते हैं। मनीष जी ने पहला पॉइंट उठाया मालिकाना हक जो टूर्नामेंट के लोग हैं या जो गरीब लोग हैं उनके लिए। आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा। तो ये एक व्यक्ति की सोच को दिखाता है कि वो व्यक्ति गरीब प्रति क्या सोच रखता है, उनके मन में क्या है। पहला मुद्दा जो शहर का है वो किस वर्ग को लेकर है, तो इससे एक नेता की मानसिकता का पता चलता है। और आपको इससे पता चल गया होगा कि मनीष तिवारी जी हमेशा सबसे पहले गरीबों की बात करते हैं। अन्य 4-5 मुद्दे भी उन्होंने उठाए, गांव के लोगों का मुद्दा उठाया, लाल डोरे का, हाउसिंग बोर्ड के लोगों का मुद्दा उठाया और शेयर वाइज रजिस्ट्री जो बैन पड़ी है उसका मुद्दा उठाया। इंडस्ट्री की भी बात की, भी इंडस्ट्री का पलायन नहीं होना चाहिए और 5 साल की मेयर की टर्म, ये मुद्दे उन्होंने उठाए। और कांग्रेस पार्टी ने भी, मैंने अध्यक्ष होने के नाते वहां पर बहुत से ऐसे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हमने उठाए। कहने का मतलब ये है कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मोदी साहब की। आपने देख लिया अभी क्या हाल हो रहा है। गैस का सिलेंडर 60 रुपए बढ़ा दिया, 15 दिन के 25 दिन कर दिए। नोटबंदी के बाद एक बार फिर आपको लाइनों में लगवा दिया। पता नहीं इनको लाइनों में लगवाने का क्या शौक है इस देश की जनता को। इनको ये नहीं पता कि जिस दिन अगली बार जब जनता लाइन लगाएगी तो आपको सत्ता से बाहर करने के लिए लाइन लगाएगी, उस दिन वोट डालने के लिए। तो लाइन लगवाओ, लाइन लगाने का शौक रखो, पर यह भी मत भूलना कि जिस दिन वोट की लाइन लगेगी उस दिन वोट की चोट आप पे पड़ेगी। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत बार आपसे बात रखने का मौका मिला है। आज क्योंकि कांग्रेस भवन में एक ज्वाइनिंग का प्रोग्राम है, कुछ तमिल कम्युनिटी के साथी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पिछले दिनों में भी बहुत से साथी जुड़े हैं। आने वाले दिनों में भी बहुत से साथी जो है हमारी पार्टी के साथ जुड़ने जा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सबका आशीर्वाद इसी तरह से हम पर बना रहेगा, हमारी पार्टी पर बना रहेगा। आप हमें सेवा का मौका देंगे। आप वो समय याद कीजिए जब कांग्रेस का समय था, किस समय से समृद्धि थी, खुशहाली थी, पार्क बनते थे, एफडी थी 500 करोड़ की। अब तो खजाना लुट चुका है कॉरपोरेशन का।
एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं, एक के बाद एक घपले हो रहे हैं, सड़कों का बुरा हाल है, सब जगह इतनी ज्यादा भाजपा के राज के अंदर जो है त्राही त्राही मची हुई है। डड्डू माजरे के कूड़े का पहाड़ आज तक नहीं उठ पाया, बार बार डेट देने के बाद तारीख पे तारीख। यही बात मैंने वहाँ एडवाइजरी काउंसिल में कही थी। चंडीगढ़ को नोटिसगढ़ और चलानगढ़ बना दिया, हर व्यक्ति को नोटिस भेज देते हैं, हर व्यक्ति को चलान भेज देते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। हमें लोगों की सुख सुविधा का ध्यान रखना है, हमें गरीबों का सोचना है, हमें महंगाई को कम करना है, हमें गैस सिलेंडर को दोबारा 500 रुपए पे लेके आना है जैसा कांग्रेस के समय में था। तो अगर आप ये सब चाहते हैं तो आप अपना आशीर्वाद हम पे बना के रखें। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनीष तिवारी जी को आग्रह करूंगा कि वो भी अपने शब्दों से आपको बताएंगे कि किस तरह चंडीगढ़ के विकास के लिए वो प्रयासरत हैं। लोकसभा में तो उन्होंने बहुत से ऐसे प्रश्न उठाए, अफसरों को झंझकोरा, प्रशासन को हिलाया, बहुत सी चीजें अब थोड़ी सी हिलनी शुरू हुई हैं। पर बात वही है कि अगर 20-30 सीट और आ जाती, सरकार इंडिया गठबंधन की बन जाती, तो आज आपको फर्क देखने को मिलता। ये सरमाएदारों की सरकार है, ये सरमाए की तरफ सोच है इनकी, इसलिए थोड़ा तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ज्यादा समय ना लेते हुए आप सबका एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद कि आप आज समय निकाल कर हमें सुनने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।